हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर मूत्राशय की पथरी क्या होती है और जिन लोगों को मूत्राशय की पथरी होती है उसका कारण क्या होता है, इलाज क्या होता है, किस तरीके से आपको मूत्राशय की पथरी ना हो तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हो, और अगर आपको मूत्राशय की पथरी है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, कैसा लक्षण होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके मूत्राशय में पथरी हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मूत्राशय की पथरी होती क्या है। और सबसे पहली बात कि मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि मूत्राशय को इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जिन लोगों को ना पता हो, मैं पता चले पूरा पढ़ा दूं कि मूत्राशय की पथरी के बारे में समझ में ना आए कि वो मूत्राशय की पथरी एग्जैक्ट कौन सी जगह है। तो मूत्राशय की पथरी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जहां पे आपका जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, जहां पे इकट्ठा होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों को पथरी हो जाती है। तो किस कारण से होगी वो भी समझेंगे, इलाज भी समझेंगे और हम डेफिनेशन पूरी तरीके से मतलब इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि मूत्राशय की पथरी आपके मूत्राशय में खनिजों का कठोर समूह होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मूत्राशय में पथरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में जो वो कंकड़ होता है या फिर सच में जो स्टोन होता है वो पथरी आपके अंदर है। मूत्राशय में पथरी का मतलब होता है कि जो मूत्र में जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वो कठोर हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं। ठीक है, पथरी का मतलब रियल स्टोन नहीं होता। कह रहा है वे तब तक विकसित होते हैं जब केंद्रित मूत्र में खनिज क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और पथरी का निर्माण करते हैं। कह रहे देखो, आपके मूत्राशय में पथरी कब बनती है? तब बनती है कि जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में बहुत टाइम से मूत्र इकट्ठा हो रहा है, यानी कि केंद्रित मूत्र। केंद्रित मूत्र मतलब कि इकट्ठा वाला जो मूत्र है उसमें जो खनिज है वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या बन जाएगा, पथरी बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कारण के बारे में कि आखिर किस कारण की वजह से आपके मूत्राशय में पथरी हो रही है। तो सबसे पहला कारण ये है कि जब मूत्राशय खाली नहीं होता तो मूत्राशय में पथरी बन जाती है। सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको यूरिन जाने की अर्ज फील हो रही है, आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए, तो अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। टॉयलेट को रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। उस नुकसान में एक नुकसान आपके मूत्राशय में पथरी भी बन सकती है। इसलिए जब भी आपको टॉयलेट आए तो तुरंत बिना किसी देरी के तुरंत जाना चाहिए आपको वॉशरूम। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है कि जब मूत्राशय खाली नहीं होता तो मूत्राशय में पथरी बन जाती है। अब देखो होता कैसे है कि इसके फलस्वरूप मूत्र गाढ़ा हो जाता है। कि अब देखो बहुत टाइम से टॉयलेट नहीं जाओगे तो क्या होता है, मुंह वहां पे कलेक्ट होता रहता है, वो गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा मूत्र क्रिस्टलीकृत हो जाता है तो वो पथरी बन जाता है, यानी कि आपके स्टोन का फॉर्म ले लेता है। मैंने आपको बताया कि वो जो स्टोन होते हैं वो रियल स्टोन नहीं होते। जो आपके यूरिन में खनिज वो प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो क्या बन जाते हैं, पथरी। वो बहुत ही हार्ड होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या होता है, पथरी होता है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि पहला कारण तो ये हो गया कि मूत्राशय खाली नहीं हो रहा है तो उस कारण से उसमें क्या बन जा रही है, पथरी बन जा रही है। दूसरा कारण, जो पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी आपके मूत्राशय में पथरी कारण बन सकती है, इसलिए पुरुष इस बात पे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दें। आगे लिखा हुआ है लंबे समय तक मूत्र मूत्राशय में जमा रहे तो मूत्र में मौजूद रसायन क्रिस्टल बनते हैं। वही सेम बात देखो, अगर कारण कुछ भी हो, मेन रीजन क्या होगा कि आपके उस मूत्राशय में बहुत टाइम से यूरिन कलेक्ट है, जिस कारण से जो उसके मिनरल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और क्या बन जा रही है, लास्ट में पथरी बन जा रही है। तो वही कह रहा है कि अगर आपके मूत्राशय में बहुत लंबे समय से मूत्र जमा रह रहा है तो जो मूत्र में मौजूद जो रसायन है वो क्रिस्टल बनते हैं और आप वो कठोर होकर पथरी बन जाती है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में कि किस तरीके से कोई व्यक्ति पहचानेगा कि उसको पथरी हो चुकी है। तो आखिर क्योंकि क्या होता है कि बाहर तो है नहीं कि आपको विजिबली दिखाई देगा, कुछ रीजन होगा ना, कुछ सिम्टम्स होगा जहां से हमको पता चलेगा कि हाँ पथरी हो चुकी है। अगर सिम्टम्स नहीं दिखेगा तो फिर हम इलाज कैसे शुरू कराएंगे, इसीलिए सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सिम्टम्स की बात करते हैं, कह रहे हैं पेशाब के दौरान दर्द होना, ये दर्द तेज भी हो सकता है और हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही सीवियर पेन होता है। धुंधला मूत्र या फिर गाढ़ा मूत्र, मैंने आपको बताया कि क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, मूत्राशय में पथरी वाली जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे ना यूरिन को पास करने में बहुत ही पेन होता है। लोग जब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अवॉइड कर देते हैं कि यार इतना दर्द होगा, उससे अच्छा जाते नहीं है और देर तक रुकते हैं और देखते रुकते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, आपको बहुत और दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या हो रहा है, आपका मूत्र और लंबे टाइम तक कलेक्ट होते जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो मूत्र होता है ना वो धुंधला या फिर मतलब व्हाइटिश मिल्किश कलर का, और आपका जो यूरिन होता है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। ये भी सिम्टम्स होता है क्योंकि गाढ़ा हो रहा है और उसके मिनरल्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके पथरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पेशाब में रक्त, आपके यूरिन में आपको ब्लड भी दिख सकता है, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपको मूत्राशय की पथरी हो चुकी है। आगे लिखा हो निचले पेट में दर्द आदि।
मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता कैसे चलता है उनके पेट में पथरी है या फिर उनके मूत्राशय में पथरी, उनको बहुत ही दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में। अगर आपको दर्द होता है, बहुत ही तेज दर्द अचानक से उठ जा रहा है, इसका मतलब आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मूत्राशय की पथरी हो सकती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम इलाज के बारे में। मूत्राशय की पथरी क्या होती है बता दिया, कारण क्या होते हैं बता दिया, लक्षण कैसे क्या होंगे बता दिया। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं मूत्राशय की पथरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक काम करते हैं बहुत सारा पानी पिएंगे और अपने आप पथरी हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा होता है, बट बहुत ही रेयर केसेस में, जब आपकी पथरी बहुत ही छोटी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा पानी पीने की वजह से क्या होगा, आपकी मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग से होते हुए पथरी बाहर जाएगी। बट बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी साइज की पथरी होगी, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा होता है, सभी चांस में ऐसा नहीं होता कि आप अपने मूत्राशय की पथरी को सीरियस ही ना लो। लोगों की हवाई बातों में कि लोग तो कहते हैं ज़्यादा पानी पिएंगे तो मूत्राशय की पथरी अपने आप निकल जाएगी, ऐसा हमेशा होता नहीं है, इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहला कि अगर मान लो किसी को मूत्राशय की पथरी हो गई है तो किस तरीके से उसका हम इलाज करेंगे। सबसे पहला कि छोटे दूरबीन को मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्राशय में डालते हैं। मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ डालेंगे, मूत्राशय में डालेंगे। पत्थरों को तोड़ने के लिए लेजर या फिर अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिस माध्यम से आपके पथरी को तोड़ा जाता है। फिर दूसरा इलाज क्या है कि सर्जरी भी की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पथरी का साइज इतना छोटा नहीं होता, थोड़ा बड़ा साइज का हो गया है, लोग अवॉइड करते रहते हैं बहुत टाइम से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्जरी भी हो सकती है। तीसरा लिखा हुआ है कि पथरी को घोलने के लिए दवाओं का उपयोग भी किया जाता है, बट ये भी बहुत ही कम होता है कि मतलब अगर आपकी पथरी बहुत ही छोटी है तो डॉक्टर आपको दवा दे सकते हैं कि दवाओं के माध्यम से आपकी पथरी घुल जाएगी, बहुत ही छोटे में कन्वर्ट हो जाएगी और मूत्र मार्ग से बाहर निकल आएगी, बट ऐसा होता बहुत कम है, हाँ लेकिन फिर भी होता है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई इलाज की बात। अब बात करते हैं रोकथाम के बारे में कि ऐसा आप क्या करें कि जिससे आपको मूत्राशय की पथरी हो ही ना, क्यों इतनी झंझटबाजी को फालतू में फेस करना। तो पहले ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हम क्या करें कि हमको मूत्राशय की पथरी ना हो। तो सबसे पहला ये है तरल पदार्थ का सेवन करें, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको पथरी भी नहीं होगी, ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको किडनी बिल्कुल सही सलामत रहेगी, फिल्ट्रेशन प्रॉपर चलता रहेगा। वरना कम पानी पीने से क्या होता है, किडनी में भी स्टोन बन जाते हैं। तो आपको ऐसा चाहते तो हो गए नहीं, क्यों चाहोगे आपको किडनी में स्टोन बने। इसीलिए क्या होता है, अगर आप पानी पियोगे तो फिल्ट्रेशन भी रहेगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आप थकोगे नहीं, आपकी किडनी में स्टोन नहीं बनेगा, आपके ब्लैडर में भी स्टोन नहीं बनेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, और पेशाब को रोके ना। अपने जब भी आपको फील होता है कि आपको यूरिन पास करने जाना है, जब आपको अर्ज फील होती है, तुरंत से तुरंत जाओ बिना किसी देरी के। जितना ज़्यादा रोकोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको फ्यूचर में फेस करने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।